जज के आने की देर है और तुझे फांसी से तो कोई नहीं बचा सकता। क्या बोला तू मुझे फांसी दिलवाएगा? अबे साले यहीं खड़े खड़े जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। तू क्या, तेरा बाप भी बार बार कर नहीं सकता। आज मुझे दिखाता है इस फिल्म कोड की पावर। आने दे तेरे बाप को। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप पे जाने की? छोड़, वरना तेरा केस वापस ले लूंगा। अबे कर क्या रहा, समझा थोड़ा इसे, तभी से बात करे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा केस लूं, तो शांति से काम लेना होगा। ठीक है। मेरे नाकाबिल मैट्रिक फेल दोस्त, अब कोर्ट के माहौल को ज्यादा खराब ना करे तो बेहतर रहेगा। सावधान कदम मेहरबान, अपने नाक के बाल संभालिए, गैस लीक करने वाले जब साहब पधार रहे हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। सबको देखता हूँ। माजरत चाहूंगा, क्या है ना यार, कल रात को मिर्ची बहुत खा ली थी तो उस वजह से देख लेना आप लोग। चलो कार्रवाई शुरू की जाए। इधर ये सब पता नहीं किसका ना उखाड़ गया है। जी जज साहब, केस मिनट घंटे की तरह बिल्कुल साफ है। ये जो कटखड़े पे खड़े हुए शख्स सुल्तान, ये कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है। इन्होंने अपने ही सगे भाई कत्ल कर दिया। आज से 2 दिन पहले 20 मार्च दोपहर के टाइम उन्हीं के घर से बंदूक उठा के उन्हीं गोलियां मार दी और वो बंदूक वहीं छोड़ गई। जैसे वहां से भागने लगे तो पकड़े गए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देख लो जैसे जैसे लोग हैं अपने ही भाई का खून कर रहे हैं। आजा आजा तू जल्द बच जा, आजा। नहीं आजा आजा, मैं ये बताता हूँ तुम्हें, बंद कर। आजा बैठ, चले बैठ। जी आगे बढ़ाया जाए। नहीं है साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। ये शख्स झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। आखिर मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? हाँ जी, क्यों मारेंगे माय लॉर्ड? इसका जवाब है मेरे पास। वो है सिंपल दौलत। दौलत के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इसके बाप के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी छोटे कदम कर दी। तभी ये बहुत गुस्से में होते हैं जनाब। हॉट हीटेड जिसे कहते हैं कभी सिक्की छठी का भी। मैं अपने भाई को दौलत के लिए क्यों मारूंगा? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। अच्छा तो क्यों गए दूसरे घर? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। जैसे मिनरल वाटर को बनाने के लिए छोटे छोटे केमिकल का सहारा लिया जाता है, मेरे काबिल दोस्त उसी तरह इस केस को छोटे छोटे झूठ मिलाकर मेरे मुवक्किल को फंसाकर इस केस को कहीं और लेकर जा रहे हैं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो डिफेंस ही बता दें कि सुल्तान वहाँ क्या करने गए थे। देखिए केस ये नहीं है कि ये वहाँ क्यों गए थे, सब केस ये है कि खून किसने किया। वही इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपके क्लाइंट ने सबसे पहले उस घर में घुसकर उस घर में एंट्री ली और उसे गन निकालकर गोली मार दी। हवाई इतनी अच्छे चलाती हैं आप, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे मुवक्किल उस दिन अपने ऑफिस के किसी काम से वहां पे गए थे। और जज साहब रही बात मर्डर की तो वो तो उससे पहले हो चुका था। योर ऑनर, ये बहुत ही अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं अगर लिखें तो, बट शायद इनको ये नहीं पता ये जो गन हमें लास्ट के पास मिली है इनके क्लाइंट मिस्टर सुल्तान के फिंगरप्रिंट्स हैं। मैंने कहा ना मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। क्यों नहीं समझ रहे आप सब मेरी बात को? नहीं मारा मैंने अपने भाई को। सुल्तान साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, मार मार या प्यार प्यार। सर रिलैक्स रिलैक्स।
सॉरी जेंटलमैन, सॉरी। डोंट वरी, मैं ना तो कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जिन्होंने ऐसा भी तो मुमकिन है ना मेरे वकील को फंसाने के लिए वहाँ पे किसी ने नकली गन रख दी हो, क्योंकि आजकल के दौर में ये गन मन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी माय लॉर्ड, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत होता अगर गन पर इनके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स होते तो, बट अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से कुछ वक्त जाऊंगा, मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं इस केस की अच्छी तरह से छानबीन करके सच को सामने ला सकूं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऐसा करना कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग में है, तो इस सुल्तान को सजा देकर केस को खत्म कर दिया जाए। सस्टेन। मेरे ख्याल से जोंग अहमद को थोड़ा सा टाइम दिया जाए और ये कोर्ट 2 दिनों के लिए मुतल्लिक की जाती है, तो कोर्ट इज एजेंट। ये केस तो दिन भर उलझता ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। My lord, my lord, my lord. Naughty America. सॉरी, मैं वो न्यूज़ देख रहा था। हाँ, उसमें काम पे काम कर रही थी। हाँ, तो इसको छोड़ो, वो मेरा पर्सनल मामला है। आप केस की कार्रवाई शुरू कीजिए। अबे ये पानी साले, ये होता नहीं है। जनाब, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, इट्स ओपन एंड शट केस। हमें फैसला दे देना चाहिए फांसी का, ज़्यादा टाइम जाया न करें। हमें क्या मतलब? जज बनने की कोशिश मत करो आप। जनाब, आप आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। कल मैं इन्वेस्टिगेशन करने क्राइम सीन पे गया था, वहाँ मुझे एक वॉलेट मिला जो कि मिस्टर सरफराज का था। मिस्टर सरफराज मिस्टर कासिम के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ये भी मुझे तहकीकात करने के बाद पता चला। और उससे ज़्यादा मजीद मुझे तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे कोई कार के निशान थे, और वो कार के निशान मिस्टर सरफराज की कार के ही थे, जो कि जिससे साबित होता है कि वो वहाँ पे आए थे, और उसी से ये भी साबित हो सकता है कि उसी ने ही ये मर्डर किया हो। माय लॉर्ड, डिफेंस के पास अब और कुछ कहने के लिए नहीं है। वो मन गलत कहानियां बना रहे हैं, वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो तो कासिम घर कभी भी आ जा सकते थे, क्योंकि उनके फ्रेंड थे। लेना देना है माय लॉर्ड, और यही साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सरफराज को। सरफराज हाजिर हो। तेज चिल्ला और तेज चिल्ला, और ये बैठ, जा 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 बैठ कर। मैं नहीं करता, तब छोड़ता हूँ। आपका कासिम के साथ कैसा रिश्ता था? वो मेरे भाई जैसा था। अच्छा, तो आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी होंगे? जी हाँ, बहुत अच्छे से। तो फिर उसको ये भी पता होगा कि मिस मरियम आपकी एक्स थी? मरियम? हाँ, उसको पता। माय लॉर्ड, मिस मरियम जो है सरफराज की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये बात जो है कासिम को पता थी, फिर भी उन्होंने इसको गर्लफ्रेंड बनाया। इसी बात को लेकर मिस्टर सरफराज जो है बहुत गुस्सा हो गए, उसी टाइम उनके घर गए।
वहाँ से एलमोट की बदबू निकाली, उसी टाइम उसको शूट कर दिया। उसी टाइम पे मेरे मौके जो है वहाँ पे पहुँचे, शायद उसी वजह से उन्होंने कोई गलती से गन उठा ली होगी और फिंगरप्रिंट उसके वहाँ पे रह गए। ये प्यार भी ना सबको बर्बाद कर दिया जवान नस्ल में। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मेरी एक्स को जीएफ बना दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे माफ कर दिया था। जी हाँ माय लॉर्ड, सरफराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी बातें इस केस को भटकाने के लिए की जा रही है। जज साहब, प्रोसिक्यूशन साहब के पास और कोई ठोस सबूत बचा ही नहीं है, इसीलिए ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सरफराज, आपको मानना ही होगा कि आपने अपने दोस्त का खून किया है। नहीं जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जज साहब, मैं इस बात पे सरफराज को बेगुनाह साबित करने के लिए इंस्पेक्टर से कुछ पूछना चाहूंगा। जी इजाजत है। इंस्पेक्टर जोरावर हाजिर हो। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप थे? जी हाँ सर, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ। तो कोर्ट को ये बताइए कि आपको किससे पता चला कासिम का मर्डर हो चुका है? जी हाँ जज साहब, हमें एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। फिर जैसे ही मैं कासिम के पास पहुंचा तो वो जो मर चुका था और गन हमें मर्डर सुल्तान के हाथ में मिली थी। अच्छा, तो आपने वहाँ इन्वेस्टिगेशन सच तो की होगी ना? जी हाँ हमने की थी, लेकिन हमें कोई भी ऐसी काम की चीज वहाँ से नहीं मिल सकी। अच्छा, तो डिफेंस लॉयर कह रहे हैं कि उन्हें एक वॉलेट मिला, ये कैसे हो सकता है? वो वॉलेट आपको नहीं मिला? देखिए जज साहब, हमने अपनी तरफ से वहाँ पे पूरी छानबीन की थी, पर हमें वहाँ पे ऐसा कोई भी जो वॉलेट वहाँ पे नहीं मिला था। पर जब वकील साहब हमें वहाँ पे लेकर गए तो मैंने देखा कि वो वॉलेट वहीं पे पड़ा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि वो आखिर वॉलेट वहाँ पर आया कैसे। माय लॉर्ड, आप ही बता दें ये कैसे मुमकिन है कि घर के बीच में कोई चीज़ पड़ी हुई हो और हमें दिखाई भी ना दे? माय लॉर्ड, अगर ऐसी बात है ना तो हमारी पुलिस को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो वहाँ पे कोई गया ही नहीं, तो ये वॉलेट केस कर सकता है वहाँ पे? जनाब, हम एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात को हल्के में नहीं ले सकते। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर की टेस्टीमनी के मुताबिक यह जाहिर होता है कि वहाँ पे वॉलेट नहीं था, किसी और ने चालाकी से रख दिया है और ये केस बड़ा ही उलझता जा रहा है। उस वजह से मैं एक और डेट देता हूँ आप दोनों को, और पूरी तैयारी के साथ आना और ये केस का फैसला मैं सुनाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। साहब, शेर और गिदड़ की फाइट में जीत हमेशा शेर की होती है। मेरे काबिल दोस्त, अकेले मत घुमा करें, अपने साथ शौक मनाने वाले रख लीजिए, क्योंकि अगली तारीख में ये केस मैं ही जीतने वाला हूँ। देखेंगे। तीनों नई मोबाइल लिए, चलो टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो सीधी फुटेज। Get the CCTV footage immediately. तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए क्या क्या? नहीं नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ, स्टार्ट करो कोर्ट। मैं तो लोगों को ऐसे ही फेस दिखाने के लिए आया हूँ ना। माधुर जनाब, पता नहीं कैसे मुझे गलती समझ। अभी तो ठीक है, मगर अगली बार ये नहीं होना चाहिए और ऐसी गलती बार बार नहीं होगी। यहाँ पे ये मेरी कोर्ट है, आपका घर नहीं। ओके, यहाँ पे फैसले मैं लेता हूँ, आप नहीं। जी जी जनाब। जी तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बाद मुस्तफा आप, जी बिल्कुल, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। जनाब मगर मैं जी जनाब, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। यार ये केस बहुत ही उलझता जा रहा है।
दे रहा था, ये ओपन शक केस है। आप जल्द से जल्द सुल्तान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो फांसी पे चढ़ सके। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा और यही चुप 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 नहीं, आपको नहीं आता गधे को फाद मुस्तफा घर नहीं बैठ सकते तुम। जनाब जी आप इस तरह की कार्रवाई जी। जी तो जज साहब, मैं हमजा को कटघरे बुलाना चाहूंगा और उससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हमजा हाजिर हो। हाँ जी हमजा, तो आप मुझे ये बताएं, आप कासिम के घर पे कितने टाइम से काम कर रहे थे? ये कोई 2 सालों से। अच्छा, तो आप लोगों का रिश्ता कैसा था और आप एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करते थे? माय लॉर्ड, सोहंग अहमद इस केस को भटका रहे हैं। जज साहब, मैं कसम खाता हूँ अगर इस सवाल का इस केस से कोई ताल्लुक ना हुआ ना, मैं ये वकालत छोड़ दूंगा। सस्टेंड। थैंक यू माय लॉर्ड। जी तो हमजा, आप बताएं मुझे कैसा रिलेशनशिप था आपका कासिम के साथ? हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कभी मुझे नौकर नहीं समझा, हमेशा अपने घर का मेंबर ही समझा। अच्छा, तो आपने सोचा घर का मेंबर ही क्यों, मालिक को मारकर मैं ही मालिक बन जाता हूँ? क्या 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 करें सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे भाई से भी बढ़कर था। झूठ बोल रहे हैं आप, अभी से नहीं शुरू से झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सर, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता सर। मान लीजिए आपने खून किया है, अब शुरू से झूठ बोलते आ रहे हो, अभी कोर्ट में गुमराह कर रहे हैं। मर्डर आपने किया, मानना पड़ेगा आपको। नहीं सर, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं नहीं कर सकता ऐसा, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मानना पड़ेगा आपको, आपने ही खून किया, ये मानना पड़ेगा आपको। आपने खून किया, आपने मारा उसको। नहीं जज साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे वो सबूत कोर्ट में वो रीडर दिखाना ही पड़ेगा। मैं चाहता नहीं है दिखाना, मगर मुझे मजबूरन वो दिखाना पड़ेगा आपको। मैंने किया है सब, मैंने किया है। पंजाबी कोर्ट को आप ही बता दें या मजबूरन मुझे मोबाइल दिखानी पड़ेगी? जज साहब, मैं बहुत ही गरीब पर इज्जतदार शख्स हूँ, लेकिन उस शख्स ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया था। इन 2 सालों से मैं ये सह कर थक चुका हूँ और इनकी जायदाद को कोई वारिस भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मार के खुद ही इसकी जायदाद का मालिक बन जाऊं। सर, मैंने इसलिए ये किया। जज साहब, ये अगर गुनाह कबूल नहीं करते तो भी मेरे पास कुछ ऐसे सबूत थे जो मैं दिखाता कोर्ट को, जिससे साफ जाहिर होता कि इसी ने ही खून किया है। अगर अब ये इन्होंने मान ही लिया है, फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। The defense arrest your honor. तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हमजा ने अपने मालिक यानी कासिम का खून किया और हमजा को 7 साल जेल और 2 लाख का जुर्माना मेरे अकाउंट में भेजने की सजा सुनाती है और सुल्तान को बाइज्जत बरी कर दी। केस इज क्लोज। Congratulations, Mr. Rolanam. You have done it and deserve it. ये तो सब आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे ऐसा करने का मौका दिया। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप केस जीत जाएंगे। मतलब आपने मेरी जान बचा ली। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। केस जीतने के लिए सच्चाई की नहीं, अकल की जरूरत पड़ती है। कानून तो अंधा होता है, उसको जान ले जाओ ना, वो वही चला जाता है। चलेंगे? हाँ, वो आपसे लेके आऊंगा। साहब क्या है? जय साल गए क्या? हाँ, सर, जो हमने कोर्ट में सीसीटीवी देखी थी ना, वो फेक है, यही असली है।
बाबा ने सारी दौलत भाई के नाम कर दी, लेकिन अब भाई मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? आज तो मैं भी इसका हिसाब चुकता करके ही रहूँगा। देख भाई, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आज पैसे मेरे हिस्से के चाहिए। बाबा ने भले ही सारी जायदाद तेरे नाम कर दी हो, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा आज के आज चाहिए, वरना मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन सी जायदाद, कैसी जायदाद? बाबा ने सब मेरे नाम किया है, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं किया। इस पूरी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस हूँ मैं। देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता। बाबा ने सारी दौलत तुम्हारे नाम की, तो क्या मैं ऐसे ही रहूंगा क्या? मुझे आज मेरा हिस्से की दौलत चाहिए, वरना मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये तुम धमकी किसको दे रहे हो? ये जायदाद मेरी है, 1 पाई भी तुम्हें नहीं दूंगा मैं। तो ये बात है, तो मैं भी देखता हूँ कि ये जायदाद मेरी होने से कौन रोकता है, कौन माइका लाल मुझे रोकता है यहाँ पे। गोली चलानी है तो चला लो, अपनी जायदाद का एक हिस्सा भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा मैं जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तो वो दौलत मेरी हो सकती है ना? और सर गिरफ्तार कर लो इसे। देख भाई, मेरे को तेरे साथ एक टिकटॉक वीडियो बनानी है। वीडियो? सर, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो आती होगी। सर, तो उनकी टिकटॉक वीडियो बनानी है। एम्बुलेंस आके यहाँ पे क्या करेगी? ये तो जिंदा है। साले ने ये भी काम सुल्तान ने आधे में छोड़ दिया। ये भी काम जोरावर भी करना पड़ेगा। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मर चुका है। इसे फौरन से लैब भेज दो इमीडिएटली, ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर, पहले मैं 2 मिनट की टिकटॉक वीडियो बना लूं। यार ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बेवकूफ इंसान तुम्हें लाया किसने बनाया? झूठे सबूत लाओ या कुछ और पर काम हो जाना चाहिए, वरना तुम बचोगे नहीं। सर कुछ है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं, तो कहाँ से लाऊं सबूत? मैं कहाँ से लाऊं? आसमान फाड़ू या जमीन से निकालूं? ला यार, आप हो या मैं हूँ, कहीं से भी लाओ सबूत, जमीन से निकालो या आसमान से लाओ, पर मेरे आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम बचोगे नहीं। मैंने किया है सर, मैंने किया है। Get the CCTV footage.
देखता हूँ थाने में, देखता हूँ।